मैडम ये बताइएगा, इस वक्त जो सेहोनियत का एक गलबा है, जो मैंने जैसे कि अपने इंट्रो में कहा कि आलम इस्लाम पर यह बदतरीन हमला है, ना कि फ़लस्तीन पर। इस एक सूरत हाल में आप क्या देखती हैं? फ़लस्तीन के लोग जो हर किस्म की बैरूनी इमदाद, मैं उसे एक मजम्मती इमदाद की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो हम कहते हैं कि ख्वाबों ख्यालों में हम उनकी तायीद कर रहे होते हैं, सो कॉल्ड डिप्लोमेटिक फोरम्स पर जा कर के हम उनके लिए तकरीरें करके उनको खुश करने की कोशिशें कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप एक मारूफ डिप्लोमेट हैं, आप ज़ाहिर है कि जो जवाब देंगी वो सिफारतकारी से ही मुताल्लिक होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका तजुर्बा सिफारतकारी क्या तजवीज़ करता है? मैडम, इसे एक मर्ज़ का, इसे एक दुख का कोई और इलाज भी है? देखिए, ये फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इज़राइलियों ने लेटेस्ट जुल्म और सितम का हमला किया है, ये काबिले इंतहाई मज़ाहमत है। अब इसमें मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि हम तमाम इस्लामी रियासतों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने की दावत दें, ताकि पूरा बैनुल इस्लाम यकजहती के साथ फ़लस्तीनियों की मदद में आए और तमाम जो जूइश प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट करे, और वो रियासतें जो इज़राइल को शह देती हैं उनको तेल बेचने से इज्तनाब करें। ये अगर हम कर पाए तो इज़राइलियों को होश के नाखून देने होंगे और फ़लस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत पैदा हो सकेगी। राइट मैम, गॉट योर आंसर। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, सर प्रोग्राम में शिरकत का रिस्क उठाने पर मैं आपका मशकूर हूँ सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब मन, मेरे सामने एक तंजिया ट्वीट है किसी दिलजले का, वो ये कह रहे हैं कि या अल्लाह इसराइल पर पीटीआई की हुकूमत नाजिल फरमा। आपके ख्याल में अगर सियोनियों से, यहूदियों से बदतरीन बदला अगर लेना हो तो क्या वाकई यही दुआ की जाए कि उस पर पीटीआई की हुकूमत आ जाए, या कोई और तरीका भी आपकी नज़र में है जो आप हमें तजवीज़ करना चाहेंगे? ये किसी प्रीमेडिटेटेड जाले या मतवाले की बात हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट हैं और उनके लिए ये बात करना उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त इशू फ़लस्तीन का है और फ़लस्तीन के भी निहत्ते मुसलमानों का है, जिनको बिल्कुल बेयारो मददगार, लैंड लॉक, हर तरह से उन पर इंसानियत सोच सलूक वो हो रहा है जिस पे कि अगर किसी यूरोप के किसी के साथ ये मामला होता तो वो इंसानी हकूक़ की तमाम जो अलमबरदार हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, वो इस वक्त जो है उमड़ पड़ा होता। लेकिन फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उनका नाम तो साथ लगता है मुसलमान, और मुसलमान को मारना वो समझते हैं ऐसे है जैसे कि कोई भेड़ बकरियां हो, इनका होना ना होना दुनिया में कोई मानी नहीं रखता। अभी जो है आबदा हुसैन साहिबा फरमा रही थी, गॉन आर दोज डेज कि आप इस डिप्लोमेसी में, जी कौन सा अरब मुल्क है जो आपके कहने पे तेल रोकेगा? कौन सा ऐसा जो उनको घरों में अपने बिठा के और उनको उनके जो है वो सफारत खाने खोल रहे हैं, वो आपके और मेरे कहने पे ये करेंगे? देखें, जो ताकत होती है, ताकत का जवाब ताकत से दिया जाता है, डिप्लोमेसी के साथ नहीं। ये टाइम है उम्मत मुसलमा के लिए इकट्ठे होने का, और उसमें तमाम वो ममालिक जिनमें ये ताकत है। इब्राहिम खान साहब, सर एक जुज़वी सवाल यहाँ आपके सवाल से निकलता है, आपके बयान से निकलता है, एक जुज़वी सवाल आपके बयान से निकलता है। इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब देंगे तो फिर मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब के पास जाऊँगा। सर, आपने कहा ताकत का जवाब ताकत से दिया जाएगा, लेकिन मेरे हैंडसम वज़ीर आज़म तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ पर तबर्रा करते हुए फरमा चुके कि क्या इंडिया पे हमला कर दूं? जो इंडिया पे हमला नहीं कर सकता वो फ़लस्तीन जाएगा इसराइल की मदद के लिए।
एक मैं पेज आपको गवर्नमेंट कहता आपके हूं- ख्याल में अपने तैयारों को उड़ने का हुक्म देगी इसराइल की तरफ? देखें ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट में और इतना जल्दी नहीं हुआ करता। मैं अब आप मेरी बात को कंप्लीट होने दें। फ़लस्तीन का और कश्मीर का दो इश्यूज हैं। उसमें कश्मीर में जो है बैतुल मुक़द्दस नहीं है, जो कि हमारा किबला अव्वल है, ठीक है। इससे तमाम मकतबा फ़िक्र जो है मुसलमानों के, वो सब एक है। इस वक्त का जो 3 ममालिक हैं वो इस वक्त वाकई ही इसराइल के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं कि उसको दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। वो पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, ठीक है। और हम सब के पास कुछ ना कुछ हवाले से वो कुछ मौजूद है जो अगर ये कंबाइन कर दिया जाए तो इसराइल को इस दहशतगर्दी से, इस जुल्म से रोका जा सकता है। जहां तक थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सर मैं अजहद माजरत चाहता हूँ आपसे, सॉरी फॉर केप्ट यू वेटिंग सर। जनाब अमन, ये मुझे बताइएगा, एक नुक्ता ये आया कि हम तेल देना बंद कर दें। मुख्तसर अगर आप रहनुमाई फरमा दें कि ये कौन सी रियासतें हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहती हैं और फिर कारोबारी चक्कर में आकर के उनको तेल भी फराहम कर रहे हैं। नाम मुझे पता है, लेकिन वो हो सकता है कौमी मफाद ब्रिगेड को बुरी लगे, वो हो सकता है नज़रिया ज़रूरत के मामों को बुरी लगे। तो मैं इसलिए आपके मुंह से ये एक्सेप्टेंस सुनना चाह रहा हूँ कि आप अपने जो है वो लहजे में ज़रा बताइए कि ये तेल देने का जिम्मेदार कौन है। और दूसरा, जैसा कि इब्राहिम खान साहब ने फरमाया, हमें रोशनी दिखाई कि ये मुमकिन है कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए। सर, इसका मतलब है कि ये इशारा कर रहे हैं कि गोया हम हमला कर ही देंगे। सर, हम हमला कर सकते हैं और हम हमला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाज और बड़ी सही रहनुमाई फरमाई मुसलमानों की जो फरमानी चाहिए, वो जो सड़कों पे जुलूस निकल पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसी के साथ साथ अगर अपने कुरान पाक के अंदर ये भी दिया कि मुसलमानों को, मुसलमान रियासतों को, मुसलमान लीडरों को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि तुम छोड़ के यहूद से अपने राज शेयर ना करो, उनसे ताल्लुकात कायम ना करो, इसलिए कि वो तुम्हारे फायदे में नहीं है। और ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली बताया गया कि यहूद को अपने राज ना बताओ, अपने साथ इतना क्लोज नजदीक ना कर लो कि आप मुसलमानों के देश को, मुसलमानों की जो अपने ही मुसलमानों के। तो अगर आप इसकी रोशनी में माजी का जो आज आप बात जो कर रहे हैं, वो तो बहुत जज्बातियत की बात है, बहुत ज्यादा दुखा हुआ है। एक होता है मतलब एक हर्ट, एक आपको दिल जख्मी है। अब बात यह है कि ये चीज जो हो रही है, जहां पे इजराइल ने पैलेस्टीनियन को तो मारना ही मारना, आपने देखा है एसोसिएटेड प्रेस की बिल्डिंग को भी नहीं छोड़ा, अल जज़ीरा का बिल्डिंग